पिछली वीडियो में हमने ये एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने चेक किया था कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर है. बट व्हाट इफ बोथ द वेरिएबल्स हैव इक्वल वैल्यूज? इन दैट केस इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी? ऐसे केसेस में हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द इफ एल्स लैडर. नेस्टेड इफ लिखने के लिए ये सिंटैक्स यूज होता है. हम इफ कीवर्ड और उसकी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा. नहीं तो कंपाइलर एल्स इफ ब्लॉक पे मूव करके कंडीशंस के लिए चेक करेगा. अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना ये एल्स ब्लॉक पे मूव करके उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा. चलिए अब इसका यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं फॉर चेकिंग विच ऑफ द वैल्यूज इज ग्रेटर. This is how we will write it. So, if A is greater than B, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. लेकिन अगर B is greater than A, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी. और अगर दोनों ही ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है कि A और B की वैल्यूज इक्वल हैं और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. चलिए इस प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देखते हैं. We get the expected result. आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करके देख सकते हैं कि क्या प्रोग्राम उन सभी केसेस के लिए करेक्ट आउटपुट देता है या नहीं. कभी कभी इफ एल्स लैडर काफी बड़ी हो जाती है एंड इट मे कॉज कंफ्यूजन एज वेल एज मेक द कोड लुक अनटाइडी. ऐसे केसेस के लिए हम व्हेन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं. व्हेन एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये सिंटैक्स यूज होता है. तो हमारे पास यहाँ व्हेन कीवर्ड और उसकी कंडीशन है और फिर इफ एल्स यूज करने की जगह हम सिर्फ केसेस मेंशन करते हैं या फिर वो कंडीशंस जिन्हें हमने इफ एल्स में यूज किया होता है. और फिर ऐसे एरोज को यूज करके हम वो ऑपरेशंस लिखते हैं जो हमें हर केस के लिए परफॉर्म करने होते हैं. एट द एंड वी हैव द एल्स ब्लॉक जिसका यूज हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं अगर ऊपर मेंशन्ड कोई भी केस ट्रू नहीं होता है तो. चलिए ये एग्जांपल देखते हैं. सो लेट्स से वी डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल और हम इंटीजर को वर्ड्स में प्रिंट करने के लिए व्हेन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं. दिस इज हाउ द कोड विल लुक लाइक. तो यहाँ हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है. हमने यहाँ व्हेन एक्सप्रेशन को यूज किया है और वेरिएबल को पैरेंथेसिस में पास कर दिया है. आइडियली यहाँ एक कंडीशन होनी चाहिए बट हम यहाँ सिर्फ वो नंबर चेक करना चाहते हैं जो वेरिएबल में स्टोर्ड है. और यहाँ हमने सभी केसेस लिखे हैं. अगर नंबर 0 है तो ये प्रिंट होगा, अगर वो 1 है तो ये प्रिंट होगा एंड सो ऑन. इन द एंड वी हैव द एल्स स्टेटमेंट सो दैट अगर वेरिएबल में स्टोर्ड नंबर इनमें से किसी भी केस से मैच ना करे तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. एक नंबर इनपुट करते हैं और अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव प्रिंट करते हैं, लेस देन 0 है तो नेगेटिव और अगर नंबर 0 है तो 0 प्रिंट करते हैं. दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस प्रोग्राम. बट आप नोटिस कर पाएंगे कि हमने कंडीशन को व्हेन एक्सप्रेशन के बाद मेंशन नहीं किया है जैसा हमने सिंटैक्स में दिखाया था. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हम व्हेन एक्सप्रेशन को
इफ एल्स लैडर को रिप्लेस करने के लिए यूज कर रहे हैं और इसलिए इसमें प्रेजेंट काफी कंडीशंस को चेक करना होगा. सो वी मेंशन द कंडीशन लाइक दिस. तो जब नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जब ये लेस देन 0 होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और जब ये 0 होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी. ये कोड इफ एल्स लैडर के कंपैरिजन में काफी नीट और प्रिसाइज लग रहा है ना? और ये और भी ज्यादा नीट लगेगा जब इफ एल्स लैडर और भी लंबी होगी. तो इस वीडियो में इतना ही था. Click next to learn more fun stuff that you can do with if else.